नमस्कार। आज हम ग्रहों की दृष्टि पर विचार विमर्श करेंगे, जो कि इस प्रकार है। ग्रह दृष्टि, और इसका एक अद्भुत तरीका से हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। और यहाँ पर सूर्य से लेकर शनि, राहु, केतु सभी ग्रह हैं। और यहाँ पे D1 चार्ट है, और 1 से लेकर 12 भाव है, और 1 से लेकर 12 राशि स्थापित है। और 12वें भाव का जो संपूर्ण मान होता है वह 360 डिग्री का होता है। और जब भी हम 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से इसलिए करते हैं कि हमारे पास 12 भाव होता है। तो 12 से भाव डिवाइड करने पर प्रत्येक भाव का मान निकल कर आता है, जो कि 30 डिग्री का होता है। तो 30 अंश का प्रत्येक भाव का मान होता है, और संपूर्ण भाव का जो मान होता है 360 डिग्री का होता है। और कुंडली में सूर्य राजा होते हैं और चंद्रमा को रानी कहा गया है। इसीलिए सूर्य आत्मा का कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। और इनकी दृष्टि देखने से पूर्व हम राजा से जोड़कर देखेंगे। और यहाँ पे जो सूर्य का प्लेसमेंट है वह 10वें भाव में है। और आप सबका चार्ट होगा, वहाँ सूर्य का प्लेसमेंट प्रथम भाव में भी हो सकता है, पंचम में भी हो सकता है, सप्तम में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का स्थिति जो है, प्लेसमेंट है, वह 10वें भाव में है। और राजा का मूलतः स्वभाव क्या होता है? अपनी प्रजा पे समभाव, बिना भेदभाव के समभाव रखना। ठीक उसी प्रकार सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, जो कि 7वीं दृष्टि। ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, ठीक अपने सामने उनकी पूर्ण दृष्टि होती है। तो यहाँ से एंटी क्लॉक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि जो होगी वह 4th भाव पे होगी। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा के बारे में जानेंगे। और चंद्रमा मन का कारक है, जल का कारक है, माता का कारक है। मन का विचार करना होता है तो चंद्रमा से देखते हैं, और माता का भी विचार करना है तो हम चंद्रमा से ही करते हैं। और यहाँ पर हम माता से जोड़कर चंद्रमा की दृष्टि को देखेंगे। जैसे माँ अपनी बच्चे पर, प्रत्येक बच्चे पर समभाव रखती है और सम दृष्टि रखती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि होती है, जो कि 7वीं दृष्टि। तो चंद्रमा यहाँ पर, चंद्रमा का प्लेसमेंट है एकादश भाव में। यहाँ से एंटी क्लॉक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी जो पूर्ण दृष्टि होगी पंचम भाव पे हो रही है। और ठीक उसी प्रकार बुध की दृष्टि के बारे में जानेंगे। बुध की दृष्टि देखने से पहले, बुध को देखना है उसके पहले एक बालक को देखिए। बालक के पास कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार बुध के पास एक ही दृष्टि है, जो कि 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से 4th भाव में बुध का प्लेसमेंट है। यहाँ से एंटी क्लॉक जाएंगे और देखेंगे कि बुध का जो 7वीं दृष्टि है किस भाव पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं जो दृष्टि है बुध का 10वें भाव पे हो रही है। और ठीक उसी प्रकार हम शुक्र की दृष्टि के बारे में जानेंगे। शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि है, जो 7वीं दृष्टि होती है। और 7वां भाव वह होता है जिससे हम दाम्पत्य का भाव होता है, साझेदारी का होता है, प्रेम का होता है, और पार्टनरशिप का होता है। तो इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए और समभाव होने चाहिए, इसलिए शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। तो शुक्र का प्लेसमेंट यहाँ पे 3य भाव में है। 3य भाव से हम एंटी क्लॉक जाएंगे और देखेंगे कि 7म भाव किस भाव में पड़ रही है। 7म दृष्टि शुक्र का जो है वह किस भाव में पड़ रही है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहने का तात्पर्य है कि शुक्र का जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि, जो 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, वह 9वें भाव पे पड़ रही है। उसके बाद हम गुरु की दृष्टि के बारे में जानेंगे। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम, 7वीं और 9वीं दृष्टि। पंचम दृष्टि यह दर्शा रहा है कि 5वां भाव जो होता है वह ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है, बुद्धि का होता है। इसीलिए गुरु को पंचम दृष्टि प्राप्त है। और गुरु यहाँ पे प्रथम भाव में है। लेकिन आप सब अपने चार्ट में देखिएगा, गुरु का प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है। 9वें भाव में भी हो सकता है, 6th भाव में भी हो सकता है, द्वादश भाव में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रथम भाव में गुरु का प्लेसमेंट है।
अष्टम दृष्टि यानी गुरु अपने शिष्य पे समभाव रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, इसीलिए सप्तम दृष्टि गुरु को प्राप्त है। और नवम दृष्टि गुरु को प्राप्त इसलिए कि धर्म भाव होता है, तो धर्म का संचालक कौन होता है? गुरु होते हैं, इसीलिए उनका एक दृष्टि नवम दृष्टि होती है। और उसके बाद हम मंगल के पास जाएंगे। मंगल के पास भी सातवीं दृष्टि के अतिरिक्त 2 दृष्टियां प्राप्त है, चौथी दृष्टि, अष्टम दृष्टि। मंगल सेनापति हैं, मंगल ऊर्जा है, साहस है, एनर्जी है और धैर्य है, पराक्रम है। भाई का भी विचार हम मंगल से करते हैं। तो मंगल का यहाँ पे प्लेसमेंट पंचम भाव में है, तो यहाँ से एंटी क्लॉक जाएंगे 1 2 3 4। मंगल का जो चौथी दृष्टि होती है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है। 5 6 7 सातवीं दृष्टि जो है एकादश भाव पे हो रही है और आठवीं दृष्टि जो है वह द्वादश भाव पे हो रही है। और ठीक उसी प्रकार शनि की दृष्टि के बारे में जानेंगे। शनि क्या है? दास हैं, न्यायाधीश हैं। इनके पास भी सातवीं दृष्टि के अतिरिक्त कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पे सातवीं दृष्टि के अतिरिक्त तीसरी दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है और यहाँ पे सप्तम भाव में शनि है। यहाँ से एंटी क्लॉक जाएंगे 1 2 3। तीसरी दृष्टि जो है वह 9वें भाव पे होगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि शनि का प्लेसमेंट सप्तम भाव में है, लेकिन आप सबका जो बर्थ चार्ट होगा वह शनि का प्लेसमेंट 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी हो सकता है। तो उसके बाद 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि जो होगी वह प्रथम भाव पे होगी। ग्रह जिस भाव में बैठते हैं ठीक सामने अपनी पूर्ण दृष्टि उनकी होती है, सप्तम दृष्टि। और 8 9 10 दसम दृष्टि जो होगी वह चतुर्थ भाव पे होगी। तो शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। और राहु केतु को भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, तो यहाँ पे उसको भी समझ लेते हैं। षष्ठ भाव में राहु है, तो यहाँ से एंटी क्लॉक जाएंगे 1 2 3 4 5 घर आगे जो भाव है वह दसम भाव है। तो राहु की जो पांचवी दृष्टि है वह दसम भाव पे हो रही है और सातवीं जो दृष्टि होगी वह द्वादश भाव पे होगी और 9वीं दृष्टि जो होगी वह द्वितीय भाव पे होगी। ठीक उसी प्रकार केतु के बारे में भी जान लेते हैं। केतु का जो प्लेसमेंट है वह द्वादश भाव में है और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। केतु की 5वीं दृष्टि जो चतुर्थ भाव में पड़ रही है और जो 7वीं दृष्टि होगी वह षष्ठ भाव पे है और 9वीं दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे होगी। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।